ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम श्रवण करेंगे वैशाख माह महात्म्य के 15वें अध्याय का पाठ। वैशाख के माह में यदि आप वैशाख महात्म्य का श्रवण करते हैं तो इससे जो पुण्य की प्राप्ति होती है उसका कभी भी क्षय नहीं होता है, अर्थात कभी भी नाश नहीं होता है। इस माह में भगवान श्री हरि की मधुसूदन स्वरूप की पूजा की जाती है। मधुसूदन स्वरूप की पूजा करने से जीवन की समस्त विपत्तियों, समस्त परेशानियों, पीड़ा का हरण हो जाता है और सुख की प्राप्ति होती है। जीवन सार्थक हो जाता है और इस समय जो भी व्यक्ति नियमित तौर पे भगवान श्री हरि की उपासना करता है, दीप दान करता है, जल का दान करता है, उस व्यक्ति को कहते हैं कि 7 जन्मों तक कभी भी दुख से कभी कोई उसे पाला नहीं पड़ता है। इसलिए हमारे शास्त्रों में कहा गया है इस माह को बहुत ही पवित्र माना जाता है और भगवान श्री हरि को यह माह अत्यधिक प्रिय माना जाता है। इसी के लिए इस माह को पवित्र माह के नाम से जाना जाता है। इसलिए इस माह में यदि आप कुछ ना भी कर पाएँ तब इस माह में मधुसूदन स्वरूप की पूजा अर्चना करें और महात्म्य का श्रवण तो अवश्य ही करें। आइए भगवान श्री हरि का ध्यान करते हुए महात्म्य को हम आरंभ करते हैं। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्षाय मंगलाय तनोहरि। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रुत देव जी कहते हैं, हे राजन, पंपा नदी के तट पर शंख नाम से एक बहुत ही प्रसिद्ध और परम यशस्वी ब्राह्मण रहा करते थे, जो कि बृहस्पति के सिंह लग्न राशि में स्थित होने पर कल्याण में गोदावरी पवित्र नदी में स्नान करने के लिए गए। मार्ग में परम पवित्र भीमरथी को पार करने के बाद दुर्गम, जल शून्य एवं भयंकर निर्जन वन में धूप से वह अत्यंत ही विकल हो उठे। वैशाख का पवित्र माह था और दोपहरी का समय भी था। व्याकुल होकर के किसी विशाल वृक्ष के नीचे जा बैठे। इसी समय कोई दुराचारी व्याध हाथों में धनुष बाण धारण किए वहां आ गया। ब्राह्मण के दर्शन से उस व्याध की बुद्धि पवित्र हो गई और वह निर्मल भाव से बोला, हे मुने, हे विप्रवर, मैं अत्यंत ही दुर्बुद्धि एवं पापी हूँ। मेरे ऊपर आपने बहुत बड़ी कृपा की है, क्योंकि साधु महात्मा स्वभाव से ही दयालु और सुहृदय निर्मल होते हैं। कहाँ मैं नीच कुल में उत्पन्न हुआ व्याध और कहाँ मेरी ऐसी पवित्र बुद्धि। मैं इसे केवल आपका ही उत्तम अनुग्रह मानता हूँ। हे विप्रवर, मैं आज से आपका शिष्य हूँ और आपका ही कृपा पात्र हूँ। साधु पुरुषों का समागम होने पर मनुष्य फिर कभी दुख को नहीं प्राप्त होता है। अर्थात आप मुझे अपने पाप नाशक वचनों द्वारा ऐसा उपदेश दीजिए जिससे संसार के इस भव बंधन से मेरी मोह माया जो प्राप्त करने की इच्छा है वह छूट जाए और मैं भगवान विष्णु के धाम को प्राप्त हो सकूं। आपके उस उपदेश के प्रभाव से ही संसार के इस बंधन से मुझे मुक्ति प्राप्त हो और मनुष्य तो इस प्रकार से ही भव सागर से पार होते हैं। साधु पुरुषों का चित्त सबके प्रति एक समान होता है। वे सभी प्राणियों के प्रति अत्यंत ही दयालु का भाव रखते हैं। उनकी दृष्टि में ना कोई ऊंच होता है, ना कोई नीच होता है, ना कोई अपना होता है और ना ही कोई पराया ही होता है। मनुष्य संतप्त होकर के जब जब गुरुजनों से उपाय पूछता है तब तब वे ही संसार बंधन से छुड़ाने वाले ज्ञानों का उपदेश देते हैं, क्योंकि एक साधु और संत ही हैं जो मानव को सही मार्ग दिखलाते हैं। जैसे मनुष्यों के संपूर्ण पापों का नाश करने के लिए माँ गंगा जी अवतरित हुई,
ठीक उसी प्रकार से मूर्ख जनों का उद्धार करना साधु पुरुषों का स्वभाव माना गया है। व्याध के इस प्रकार के वचन को सुनकर शंख ने कहा, हे व्याध, यदि तुम अपना कल्याण चाहते हो तो वैशाख के पवित्र माह में भगवान विष्णु को प्रसन्न करो और संसार रूपी समुद्र से पार करने वाले जो दिव्य धर्म को बतलाए गए हैं उनका पालन भी करो। मुनि श्रेष्ठ शंख प्यास से उस समय बहुत अधिक कष्ट और पीड़ा भी प्राप्त कर रहे थे। दोपहरिया का समय था। उस समय उन्होंने सुंदर सरोवर में वहीं पर स्नान किया और युगल वस्त्र को धारण किया तथा मध्याह्न काल की उपासना को उन्होंने पूर्ण श्रद्धा भक्ति भाव से पूर्ण की। फिर देव पूजा करने के पश्चात व्याध के लाए हुए श्रमहारी एवं स्वादिष्ट कैथ के फल का उन्होंने सेवन किया। जब विप्रवर खा पी कर सुखपूर्वक विराजमान हुए तब उस समय व्याध ने हाथ जोड़ करके उन्हें प्रणाम करते हुए कहा, हे मुनि, न जाने किस कर्म से मेरा तमोमय व्याध कुल में जन्म हुआ और किस प्रकार से ऐसी सद्बुद्धि तथा महात्मा की मुझे संगति प्राप्त हुई। हे प्रभु, यदि आप उचित समझे तो मैंने जो कुछ पूछा है वह तथा अन्य प्रकार के भी जानने योग्य जितनी भी बातें हैं वह मुझसे कहिए। इस पर ब्राह्मण शंख बोले, पूर्व जन्म में तुम वेदों के पारंगत विद्वान ब्राह्मण थे। साकल्य नगर में तुम्हारा जन्म हुआ था तथा तुम्हारा गोत्र श्रीवत्स और नाम स्तब्ध था। उस समय तुम बहुत ही तेजस्वी और पवित्र माने जाते थे, किंतु समय के साथ साथ आगे चल कर के तुम्हारी अन्य एक वैश्या के प्रति आसक्ति हो गई। उसके संग में आकर के ही दोष से तुम घिर गए और तुमने नित्य कर्मों का त्याग किया। शूद्र की भांति घर आकर के रहने लगे। यद्यपि तुम सदाचार शून्य, दुष्ट तथा धर्म कर्मों के त्यागी थे, तो भी उस समय तुम्हारी पत्नी कांतिमती ने वैश्या सहित तुम्हारी सेवा की। पत्नी धर्म का पूर्ण रूप से उसने पालन किया। वह सदा तुम्हारा प्रिय करने में ही लगी रहती थी। नित्य वह तुम दोनों के चरणों को धोती, दोनों की आज्ञा का पालन करती और दोनों से नीचे आसन पर होकर के वह शयन करती। इस प्रकार से वैश्या सहित पति की सेवा करती हुई उस दुखनी ब्राह्मणी का इस भूतल पे बहुत लंबा समय बीत गया। एक दिन की बात है, उस ब्राह्मणी के पति ने मूली सहित उड़द को भोजन में ग्रहण किया तथा तिल मिश्रित निष्पाव का भक्षण किया। उस अपथ्य भोजन को करने की वजह से उसके पति का मुख और पेट दोनों में अत्यंत ही तीव्र जलन होने लगी। उसे बड़ा भयंकर भगंदर का रोग हो गया। दिन रात उसी रोग की पीड़ा से वह जलने लगा। जब तक घर में धन रहा तब तक वैश्या भी वहाँ पर टिकी रही। धीरे धीरे उसका सारा धन व्यर्थ में खर्च होने लगा और इसके साथ ही धन ले करके वैश्या ने उसका घर भी छोड़ दिया। वैश्या तो क्रूर और निर्दयी होती ही है। उसे छोड़ करके तुरंत ही उसने दूसरे की शरण ले ली। तब वह ब्राह्मण रोग से व्याकुल चित्त होकर के रोता और बिलखता हुआ अपनी स्त्री से कहा, हे देवी, मैं वैश्या के प्रति आसक्त और अत्यंत निष्ठुर मनुष्य हूँ। फिर भी तुम मेरी इतनी सेवा कर रही हो, तुम ही मेरी रक्षा भी कर सकती हो। मैंने तुम्हारे प्रति किसी भी प्रकार के उपकार का पालन नहीं किया, ना ही तुम्हारी ओर कदापि किसी भी प्रकार का ध्यान ही दिया। फिर भी जो पापी एवं निंदित मनुष्य अपनी विनीत पत्नी का आदर नहीं करता, वह 15 जन्मों तक नपुंसक होता है। हे महाभागे, दिन रात साधु पुरुष उसकी निंदा करते हैं। तुम तो साध्वी और पतिव्रता भी हो। मैं तुम्हारा अनादर करके और भी पाप योनि में गिर रहा हूँ। तुम्हारा अनादर करने से तुम्हारे मन में तो क्रोध अवश्य ही उत्पन्न हुआ होगा। मैं उसी पीड़ा में जल रहा हूँ। इस प्रकार से अनुतापयुक्त वचन कहते हुए पति से वह पतिव्रता पत्नी हाथ जोड़कर कहने लगी, हे प्राणनाथ,
आप मेरे प्रति किए हुए व्यवहार को लेकर के मन में किसी भी प्रकार का दुख का भाव न माने, लज्जा का अनुभव भी ना करें। मेरा आपके ऊपर तनिक भी क्रोध नहीं है और ना ही मन में किसी भी प्रकार के ऐसे कोई भाव ही हैं। मन में इस प्रकार के भाव को रखते हुए आप अपने आप को दग्ध और जला मत करें। पूर्व जन्म में किए हुए पाप की वजह से इस जन्म में दुख आते ही हैं। जो उन दुखों को धैर्यपूर्वक सहन करती है वही स्त्री साध्वी कहलाती है और वही पुरुष भी श्रेष्ठ समझा जाता है। वह उत्तम वर्ण वाली स्त्री अपने पिता और भाइयों से धन मांग कर फिर ले आई और उसी से पति का पालन करने लगी। उसने अपने स्वामी को साक्षात क्षीर सागर निवासी विष्णु के समान माना। वह दिन रात पति के मलमूत्र को साफ करती और शरीर में पड़े हुए कष्टदायक कीड़ों को धीरे धीरे खींच करके बाहर निकालती थी। इस प्रकार से वह ब्राह्मणी न तो रात्रि में ही शयन करते न ही दिन में उसे चैन होता। अपने स्वामी के दुख से वह अत्यधिक दुखी हो रही थी और सदा प्रार्थना किया करती थी, प्रसिद्ध देवता और पितर मेरे स्वामी की सदैव रक्षा करें, इन्हें रोगहीन एवं निष्पाप कर दें। मैं पति के आरोग्य के लिए चंडिका देवी को भैंस का दही और उत्तम अन्न चढ़ाऊंगी। महात्मा गणेश जी की प्रसन्नता के लिए मोदक बनवाऊंगी। 10 शनिवार को उपवास करूंगी तथा मीठा और घी का सेवन नहीं करूंगी। मेरे पति रोगहीन होकर के 100 वर्ष की आयु को प्राप्त होंगे। इस प्रकार से वह देवी प्रतिदिन देवताओं से प्रार्थना किया करती थी। उन्हीं दिनों अन्य कोई देवल नामक महात्मा वहां पर आ निकले। वैशाख के उस पवित्र मास में धूप से पीड़ित होकर के सायंकाल के समय उस ब्राह्मण के घर में उन्होंने पदार्पण किया। ब्राह्मण का घर तो उसी क्षण पवित्र हो गया। उन महात्मा के चरणों के रज से ही ब्राह्मणी के घर में पवित्रता का आगमन हुआ। ब्राह्मणी ने महात्मा के चरण को धो करके उस जल को अपने मस्तक पर लगाया और धूप से कष्ट को पाए हुए महात्मा को पीने के लिए मीठा शरबत दिया। इसके बाद प्रातःकाल सूर्योदय होने पर मुनि जैसे आए थे उसी प्रकार से वह चले गए। तदंतर थोड़े ही समय में उस ब्राह्मण को सन्निपात हो गया। ब्राह्मणी सोंठ, मिर्च और पीपल लेकर के जब उसके मुंह में डालने लगी तब उसने पत्नी की अंगुली को काट ली। उसके दोनों दांत सहसा ही सट गए और ब्राह्मणी की उंगली का वह कोमल खंड उसके मुख में ही रह गया। उंगली काट कर उस वैश्या का ही वह चिंतन करता हुआ ब्राह्मण उसी क्षण मृत्यु को प्राप्त हो गया। तब उसकी पत्नी कांतिमती ने अपने कंगन को बेच करके बहुत सारा ईंधन को इकट्ठा किया और उसी ईंधन से उसकी चिता बना करके उसने तैयार की। फिर साध्वी पति के साथ उसमें जा बैठी। अपने पति के रोगी शरीर का गाढ़ा पूर्वक आलिंगन करके उसके साथ अपने आप को भी चिता में जला लिया। शरीर का त्याग कर वह सहसा ही भगवान विष्णु के धाम की ओर प्रस्थान कर गई। उसने वैशाख मास में जो देवल मुनि को शरबत पिलाया था और उनके चरणोदक को अपने शीश पर लगाया था, इससे उसको योनि गम्य परम पद की प्राप्ति हुई। तुमने अंत काल में वैश्या का चिंतन करते हुए शरीर का त्याग किया था, इसलिए इस घोर व्याधि के शरीर में आए हो और हिंसा में आसक्त हो, सबको उद्वेग में डाला करते हो। तुमने वैशाख मास में मुनि को मीठा शरबत देने के लिए ब्राह्मणी को अनुमति दी थी। उसी पुण्य प्रताप से आज व्याध होने पर भी तुम्हें सब सुखों के एकमात्र साधन धर्म विषयक प्रश्न पूछने के लिए उत्तम बुद्धि की प्राप्ति हुई है। तुमने जो सभी पापों को हरने वाले मुनि के चरणोदक को अपने सर पर धारण किया था, उसी का पुण्य फल यह है कि वन में तुम्हें मेरा संग और सत्संग की अनुभूति मिली है। इस प्रकार से आज के इस वीडियो में हमने सुना वैशाख माह महात्म्य के 15वें अध्याय का पाठ। दोस्तों, हम यहीं पर आज के पाठ को समाप्त करते हैं। कल आगे की कथा श्रवण करेंगे।
इस कथा के द्वारा हम यह अच्छी तरह से और भली भांति समझते हैं कि वैशाख के माह को इतना पवित्र क्यों माना जाता है। इसलिए मनुष्य से कुछ न हो सके तब भी भगवान श्री हरि के नामों का जाप भी अवश्य करना चाहिए। इससे भी यदि किसी भी प्रकार की अपवित्रता और अशुद्धि होती है तो वह भी दूर हो जाती है। बोलो भगवान श्री हरि की जय, स्वामी नारायण की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। स्वामी नारायण नारायण हरि हरि, जप लो नारायण नारायण हरि 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 हरि, रट लो नारायण नारायण